हेलो एवरीवन एंड या वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। भाई साहब 2 दिन से एक बारी जब मैं पूरा रिकॉर्ड कर लेती हूँ बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर से मैं कर रही हूँ। कल भी ऐसा सेम हुआ था। बाकी आज की अगर मैं दिन की बात करूँ तो इट वाज अ प्रोडक्टिव डे एट ऑल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन आज का गया। एंड दिस वाज द टू डू लिस्ट। बाकी मैं अगर टाइम दिखा दूँ तो आज इतने घंटे की पढ़ाई हुई थी। ओके, अभी जस्ट ओपन हुआ है, डोंट थिंक कि ऐसा था। तो आज इतने घंटे की पढ़ाई हुई है। ओके, एंड अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं गई थी लाइब्रेरी 8:30 बजे के अराउंड। एंड फिर मतलब मैं तो ब्रेक, आज मैंने पूरे दिन में बस एक ही बारी मैं अपनी सीट से उठी थी, ठीक है। ब्रेक नहीं लिया मैंने। फिर 8:30 से 1 बजे तक मैंने पढ़ाई करा, जितना भी चीज़ें मुझे करना था करा। फिर उसके बाद मैंने लंच करा था एंड देन फिर मतलब 4:40 के अराउंड मैं घर पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर घर आ गए एंड उसके बाद मैंने आई थिंक 6:40 से फिर पढ़ना शुरू करा था। फिर थोड़ी देर पढ़ा, फिर डिनर करा, फिर पढ़ा। एंड अभी हो रहा है 10:20। तो अब मुझे सोना है क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। सो दिस वॉज अ ओवरव्यू ऊपर ऊपर से ही। एंड आज तुम देखो, आज का दिन मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। सो आज मैंने करा था रोटेशन का लेक्चर नंबर 3 का रिवीजन। फिर करा लेक्चर नंबर 12 फिजिक्स में रिऑप्टिक्स। एक कल का लेक्चर था, कल संडे था तो सर ने एक्स्ट्रा क्लास लिया था। फिर मैंने करा था रोटेशन का आज का लेक्चर जो कि 2 घंटे का था। एंड फिर रोटेशन की डीपी भी करी थी। आइसोमेरिज्म जो मैंने कल बोला था कि मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने लेक्चर फिर से देखा। भाई साहब मैंने मैं पहली बार ऐसे मेरे साथ हुआ कि मैं कोई लेक्चर फिर से देख रही हूँ। मतलब मैं नहीं देखती, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी, आज जब मैंने लेक्चर देखा तो फिर मुझे समझ आई। तो इट वाज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग। 1 घंटा का था, मतलब 1 घंटे का। तो मैंने देखा एंड फिर मैंने करा था आज का जो रिऑप्टिक्स का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13। एंड वो 2 घंटे का था, मैंने करा। आई थिंक रिऑप्टिक्स अबाउट टू एंड है। ओके, बाकी और आज मैंने सॉल्यूशन का रिवीजन नहीं हो पाया, मैथ्स नहीं पढ़ पाई। मेनली तो आज था कि आज मैंने फिजिक्स ही पढ़ा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ी कॉपी भी दिखा देती हूँ। ये जो कल था सर ने जेईमेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वो मैंने करा था, मतलब उन्होंने वीडियो में दिया था। सर अपने क्लास की टाइम बचा रहे हैं ना, तो फिर वो वीडियो के फॉर्म में दे देते हैं। तो फिर ये था लेक्चर नंबर 12 जो कल से संडे वाले क्लास में सर ने कराया था। इसमें अपेरेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने मल्टीपल मीडियम पढ़ाया था, ग्लास स्लैब पढ़ाया था। इस वाले फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि आई थिंक मेरे शिफ्ट में शायद था, मेरे शिफ्ट में था या फिर मेरे शिफ्ट की मॉर्निंग, मतलब अगर ऐसे मेरा इवनिंग में ऐसे मॉर्निंग शायद तब उसमें आया था। सो दिस वॉज द ग्लास लैब। फिर स्टैंडर्ड कुछ थे, स्पेरिकल मिरर था। फिर ये आज का लेक्चर था, इसमें सर ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड ये सबको कराया था। एंड ऐसे ही देख लो मैं कितना बोलूँ। फिर ये वाला कराया था जो हमारी 10th के एनसीईआरटी में दी हुई थी ना, वो वाला सर ने कराया था। सो बाकी फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में इतना ही था। एंड रोटेशन की बात करते हैं। सो रोटेशन में मैंने डीपी भी करी थी। एक क्वेश्चन था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसमें 12 क्वेश्चन। भाई साहब तुम देखोगे मैं कितनी ज़्यादा पागल हूँ। इसमें मैंने ना ध्यान से पढ़ा नहीं कि इसमें इन्होंने इसे रॉड दिया। एंड मैं अपने से ही जो भी मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है मैं लगा के कर रही हूँ। और जबकि एक तो कोई मैंने करा था, हाँ ऐसे जब मैंने इसे कर दिया था तो फिर आंसर ही सही है, बट ये मैथड गलत था। देन बाद में मेरे को पता चला कि नहीं इसमें तो रॉड है। रॉड, हाँ रॉड था शायद, तो फिर जाके यहाँ से आया। एंड बाकी इसमें यही क्वेश्चंस थे। देखो एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ किया, मतलब मैं जनरली कहा अभी से कुछ दिन से मैंने डीपीपी करने चालू करे हैं, ठीक है। तो लेक्चर जब हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि भाई हम मेरा सब कुछ क्लियर है, सारी थ्योरी समझ आ गई, सर ने जितना क्वेश्चन कराया सब समझ में आ गया। बट उस टाइम लेक्चर के ड्यूरिंग में सबको समझ में आता है, ठीक है। बट जब आप खुद से ट्राई करते हो ना, जब टीचर आपके साथ नहीं है, जब आपको खुद करना है, तब वो रियल वाली फीलिंग चीज़ आपको पता चलती है कि आपको कितना समझ आया। तो मुझे लगा क्योंकि रोटेशन में जो लगता था ओ भाई मैंने फाड़ दिया, मुझे बहुत अच्छे समझ आया। लेकिन जब क्वेश्चन कर रही थी तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो इट वाज लाइक मतलब मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि हाँ ये ऐसा क्यों रहा है, जब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था तब भी। एक क्वेश्चन था, ये इतना सिली सा मिस्टेक हो गया। तब फिर मैंने सोचा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक अगर परपेंडिकुलर मतलब अलॉन्ग तो परपेंडिकुलर, तो फिर उस पे हम जीरो लेते हैं ना, तो उस कंसेप्ट पे था। फिर ये आज का था, आज सर ने रेडियस ऑफ गायरेशन टॉक पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। एंड या आज रोटेशन में ही था। बाकी ये था रिवीजन जो मैंने करा था रोटेशन का। सो यू कैन सी बाकी इतने पेज में ही ख़त्म हो गया।
एंड दिस वॉज क्या बोलते हैं भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, मैंने दिखाया था कल की वीडियो में, बाकी इससे मैंने फिर से वीडियो देखी थी ना, तो इसलिए। एंड या आज का इतना ही था, बाकी ठीक था। एंड अब बहुत हो गया इतनी से, मतलब मैं सर्कल पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है। अभी क्या हुआ ना कि मेरा एक तो मुझे मेरा आइसोमेरिज्म में 2 लेक्चर और बचा, फिर ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। एंड एज सच फिज़िक्स में लाइक रोटेशन एंड ऑप्टिक्स में अब कोई बैकलॉग नहीं है, तो कल मॉर्निंग में जाके मैं सबसे पहले देखूँगी लेक्चर नंबर सर्कल, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है भाई, इसे भी कंप्लीट करना है। बाकी या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो भाई। कुछ भी हो, डिमोटिवेशन मोटिवेशन कुछ भी हो, बस बस बढ़ते चलो, बस करते चलो, क्योंकि बस कुछ ही महीने के बाद उसके बाद चिल है, ठीक है। एंड या आप हाँ, आप भी बता देना कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई करी। बाकी कोई बताता नहीं हो मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। एंड पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। एंड या टेक केयर, बाय।